दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस अनोखे सफर में, जहां हम साथ मिलकर तलाश करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे रहस्यमय स्थानों की जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। ये कहानियां हैं रहस्यों और रोमांच से भरी, जहां इतिहास और मिथक एक दूसरे में मिल जाते हैं। क्या सचमुच धरती के नीचे दफन है प्राचीन सभ्यताओं के राज? क्या प्रकृति के कुछ रहस्य आज भी विज्ञान की समझ से परे हैं? आइए शुरू करते हैं ये सफर, जहां हर मॉड पर इंतजार कर रहे हैं अनगिनत रहस्य। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, यहां फैली हुई है विशाल धरती, और इसी धरती के सीने में छुपे हैं अनगिनत रहस्य। कहानियां हैं कुछ टीलों की जो समय के साथ अपनी ऊंचाई बदलते रहते हैं। जी हां, आपने सही सुना। पुरातत्वविदों के लिए ये टीले किसी पहेली से कम नहीं है। कौन सी शक्तियां हैं जो इन टीलों को कभी ऊपर तो कभी नीचे करती रहती हैं? क्या इनके नीचे दफन है कोई प्राचीन सभ्यता, या फिर ये प्रकृति का कोई अनोखा करिश्मा है? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये टीले दरअसल दफन इमारतों या स्मारकों के अवशेष हो सकते हैं, जो समय के साथ धरती में समाते गए। वहीं कुछ का मत है कि ये भूगर्भीय हलचलों का नतीजा हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ये रहस्य आज भी बरकरार है। विज्ञान और रहस्य का यह अनोखा संगम आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। कौन जाने, शायद भविष्य में इस पहेली का हल मिल जाए। भैंसरोडगढ़ का किला, इतिहास और शौर्य का प्रतीक, लेकिन इसी किले की तलहटी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो लोगों के रोंगटे खड़ी-डीढ़े कर देता है। एक झील जिसका पानी है काला, इतना काला जैसे स्याही। स्थानीय लोग इस झील से डरते हैं, कहते हैं कि इसका पानी अशुभ है। इसमें न कोई जीव जंतु रहते हैं, न ही इसके पानी को कोई छूता है। इस अंधेरी झील का पानी प्रकाश को भी परावर्तित नहीं करता, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, या फिर इस झील के काले पानी के पीछे छुपा है कोई रहस्य? कुछ लोगों का कहना है कि इसके पानी में कुछ ऐसे रसायन हैं जो इसे काला बनाते हैं। वहीं कुछ इस झील को शापित मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में सदियों से रह रही है एक आदिवासी जनजाति बैगा। प्रकृति के साथ उनका रिश्ता अटूट है। जंगल ही उनका घर है, जंगल ही उनकी जिंदगी। लेकिन बैगा जनजाति के बारे में एक और बात कही जाती है जो उन्हें और भी खास बनाती है। कहा जाता है कि बैगा लोगों को रात में भी साफ दिखाई देता है। जी हां, मानो उनके पास रात में देखने की किसी विशेष ताकत हो। क्या यह सच है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पीढ़ियों से जंगल में रहने के कारण बैगा लोगों की आंखें अंधेरे के अनुकूल हो गई हैं। वहीं कुछ इसे आनुवंशिक कारण मानते हैं। लेकिन जो भी हो, बैगा जनजाति का यह हुनर हैरान करने वाला है। यह प्रकृति और मनुष्य के अद्भुत संबंध का जीता जागता उदाहरण है। जबलपुर, शहर जहां प्रकृति का सौंदर्य इतिहास से मिलता है। लेकिन इस शहर के पास ही स्थित है एक गुफा जो अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। कहते हैं कि इस गुफा में समय धीमा हो जाता है। लोगों का कहना है कि जो भी इस गुफा में जाता है उसे समय का अंदाजा नहीं रहता। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि वे सिर्फ कुछ मिनटों के लिए गुफा में गए थे, लेकिन बाहर आने पर उन्हें पता चला कि घंटों बीत चुके थे। क्या यह सच है? क्या वाकई इस गुफा में समय अपना रास्ता भूल जाता है? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह गुफा में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। जबलपुर की यह गुफा रहस्य और रोमांच का एक अनोखा संगम है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में कई ऐसी परंपराएं और मान्यताएं मिलती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी परंपरा का जिक्र मिलता है कुछ खास पत्थरों का, जिन्हें कहा जाता था पीने वाले पत्थर। कहते हैं कि अतीत में आदिवासी लोग इन पत्थरों पर दूध चढ़ाते थे और ये पत्थर उस दूध को पी जाते थे। ये पत्थर काले रंग के हुआ करते थे और इनका आकार भी कुछ अनोखा था। लेकिन समय के साथ साथ ये पत्थर कहां गायब हो गए, किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि ये पत्थर दरअसल किसी विशेष प्रकार की चट्टान थे जिनमें तरल पदार्थों को सोखने की क्षमता थी। वहीं कुछ इसे सिर्फ एक मिथक मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है,
ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पीने वाले पत्थर की ये कहानी मध्य प्रदेश के रहस्यमयी इतिहास की एक मिसाल है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ के घने जंगल, झरने और मनोरम दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इन खूबसूरत वादियों में एक रहस्य भी छुपा है जो लोगों को हैरान कर देता है। कहते हैं कि पचमढ़ी के जंगलों में कुछ ऐसे पेड़ हैं जो आवाजें निकालते हैं। जी हां, आपने सही सुना। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय इन पेड़ों से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर कोई डालियां हिला रहा हो। क्या यह सच है? क्या वाकई ये पेड़ कुछ कहना चाहते हैं? विज्ञान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये आवाजें हवा के कारण या फिर जंगली जानवरों की हलचल से पैदा होती हैं। लेकिन स्थानीय लोग अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उनका मानना है कि इन पेड़ों में आत्माओं का खजुराहो अपनी प्राचीन और भव्य मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध यह स्थान अपने आप में एक रहस्य है। नक्काशी का अद्भुत कौशल, शिल्पकला का बेजोड़ नमूना खजुराहो के मंदिर इतिहास के पन्नों को जीवंत कर देते हैं। लेकिन इन मंदिरों के बीच एक मंदिर ऐसा भी है जो अपने आप में एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। कहते हैं कि इस मंदिर में स्थापित एक मूर्ति में स्वयं को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है। जी हां, आपने सही सुना। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस मूर्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो वह कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। छोटी मोटी खरोंचें, दरारें, सब कुछ गायब हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्या यह सच है? क्या वाकई ये मूर्ति में कोई चमत्कारिक शक्ति है? विज्ञान इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं दे पाता। कुछ लोगों का मानना है कि यह मूर्ति किसी विशेष प्रकार के पत्थर से बनी है जिसमें स्वयं को ठीक करने की क्षमता होती है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। खजुराहो का यह मंदिर और इसकी स्वयं को ठीक करने वाली मूर्ति रहस्य और आस्था का एक अनोखा संगम है। गुना मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस शहर में एक पुराना घंटाघर है जो सालों से लोगों के लिए समय बताता आ रहा है। लेकिन इस घंटाघर की एक खास बात है जो इसे और भी खास बनाती है। कहते हैं कि इस घंटाघर का तंत्र सालों पहले खराब हो गया था। इसके बावजूद यह घंटाघर आज भी सही समय बताता है। जी हां, आपने सही सुना। बिना किसी तंत्र के यह घंटाघर कैसे चलता है, यह एक रहस्य है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस घंटाघर को कोई अलौकिक शक्ति चलाती है। कुछ लोग इसे किसी आत्मा का काम मानते हैं, तो कुछ इसे किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। गुना का यह घंटाघर रहस्य और आस्था का एक अनोखा मिश्रण है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। मैहर विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित यह नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित मां शारदा देवी का मंदिर एक सिद्ध पीठ माना जाता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी इसे और भी रहस्यमय बना देती है। कहानी है एक चंद्र राजकुमारी की जो अपने प्रेम के लिए चांद से धरती पर आई थी। कहा जाता है कि इस राजकुमारी ने यहीं तपस्या की थी और अपने प्रेम को पाने के लिए देवी से प्रार्थना की थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस मंदिर में उस चंद्र राजकुमारी की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने रात के समय मंदिर के आसपास एक सुंदर स्त्री को देखा है जो बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह सजी थी। क्या यह सच है? क्या वाकई इस मंदिर में एक चंद्र राजकुमारी की आत्मा विराजमान है? यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी हल ना हो पाए। लेकिन यह कहानी महर के इस मंदिर को और भी रहस्यमय और आकर्षक बना देती है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा यह नगर अपने भव्य महलों और प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहां का हर एक पत्थर अपने आप में इतिहास की कहानियां समेटे हुए है। ओरछा का किला भी इस शहर की शान है, लेकिन इस किले से जुड़ी एक कहानी इसे रहस्य और डर का पर्याय भी बना देती है। कहते हैं कि इस किले पर एक शाही अभिशाप है। जो भी राजा एक पीढ़ी से ज्यादा समय तक इस किले में रहने की कोशिश करता है, उसे किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। कई राजाओं ने इस अभिशाप को झुठलाने की कोशिश की,
लेकिन उनका अंत दर्दनाक रहा। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस किले में उन राजाओं की आत्माएं भटकती हैं जिन्होंने इस अभिशाप को चुनौती दी थी। किले के कुछ हिस्सों को तो आज भी बंद रखा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि वहां जाना खतरनाक है। क्या यह सच है? क्या वाकई इस किले पर कोई अभिशाप है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को डराता है और इस किले को और भी रहस्यमय बना देता है। तो दोस्तों, ये थे मध्य प्रदेश के कुछ रहस्यमय स्थान और उनसे जुड़ी कुछ कहानियां। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर है कि ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते, नहीं समझते। रहस्य और रोमांच का यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगले भाग में हम आपके लिए लेकर आएंगे मध्य प्रदेश के कुछ और रहस्यमय स्थानों की कहानियां। तब तक के लिए नमस्कार।